हेलो इन्वेस्टर्स। हर वस्तु या जीवित प्राणी का एक लाइफ साइकिल होता है। उसी तरह कंपनीज का भी लाइफ साइकिल होता है। लाइफ साइकिल का ड्यूरेशन हर कंपनी का अलग अलग हो सकता है, मगर कंपनी के लाइफ स्टेजेस ज़्यादातर वक्त सेम ही होते हैं। कोई कंपनी 30 साल चलती है तो कोई कंपनी 90-100 साल या उससे भी ज़्यादा सर्वाइव कर जाती है। तो आइए जानते हैं कंपनीज की लाइफ जर्नी और उसमें इन्वेस्टर्स का क्या रोल होता है। कंपनी की फर्स्ट स्टेज होती है कोई आइडिया या कॉमन डे टू डे प्रॉब्लम्स पर एक सॉल्यूशन। आइडिया के बेस पर फाउंडर्स एक बिजनेस प्लान रेडी करते हैं जो कि सिर्फ पेपर प्लान होता है। इस वक्त फाउंडर्स को मेन प्रॉब्लम आती है फंडिंग की। इस स्टेज में फाउंडर के पास कंपनी का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता, तो बैंक्स उन्हें लोन देने में इंटरेस्टेड नहीं होती। तो फाउंडर्स अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड से फंड रेज करते हैं। अगर फंड की रिक्वायरमेंट पूरी ना हो तो उनके पास एक ऑप्शन होता है एंजल इन्वेस्टर्स का। तो एंजल इन्वेस्टर्स को फंड के बदले कंपनी में कुछ प्रतिशत हिस्सेदारी यानी ओनरशिप ऑफर की जाती है। एंजल इन्वेस्टर्स वो हाई नेटवर्थ वाले इंडिविजुअल्स होते हैं जो मेनली इस तरह के स्टार्टअप्स आइडियाज में इन्वेस्ट करते हैं। आइडियाज सिर्फ पेपर पर होने से और कंपनी का फंक्शनिंग शुरुआती स्टेज में होने से एंजल इन्वेस्टर्स को कंपनी का अच्छा एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि स्टार्टअप का फेलियर रेट बहुत ज़्यादा होता है। इंडिया का स्टार्टअप फेलियर रेट 90% से भी ज़्यादा है। एंजल इन्वेस्टर्स सबसे ज़्यादा रिस्क लेते हैं, इसीलिए वो कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक अपने पास रखने की कोशिश करते हैं। इनिशियल फेज में कंपनी अगर सर्वाइव करती है तो उसके बाद कंपनी का फंक्शनिंग यानी ट्रायल एंड एरर का फेज आता है। इस वक्त तक कंपनी अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज मार्केट में लॉन्च कर चुकी होती है। यहाँ कस्टमर रिव्यू से और मार्केट रिस्पॉन्स से कंपनी को अपने प्रोडक्ट या सर्विस में इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। अब कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की या एम्प्लॉयज को हायर करने की जरूरत होती है। इसके लिए लगने वाले कैपिटल की रिक्वायरमेंट अगर एंजल इन्वेस्टर्स ना पूरी कर पाए तो दूसरा ऑप्शन होता है वेंचर कैपिटल को अप्रोच करना। वेंचर कैपिटल एक हाई नेटवर्थ वाले इन्वेस्टर्स का ग्रुप होता है जो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है। वेंचर कैपिटल ग्रुप्स एंजल इन्वेस्टर्स से कम रिस्क लेते हैं, क्योंकि इस फेज में स्टार्टअप के पास एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड होता है और फाउंडर्स के आइडियाज अच्छे से एग्जीक्यूट हो रही होती है। एंजल इन्वेस्टर्स या वीसीज को कंपनी के ग्रोथ का सबसे ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि वो कंपनी के इनिशियल स्टेज में उसके साथ होते हैं। वीसी से फंडिंग के बाद कंपनी का नेक्स्ट स्टेज यानी ग्रोथ फेज चालू होता है। ग्रोथ फेज में कंपनी को पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, कंपनीज के रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ आती है। इस फेज के बाद अगर इनिशियल इन्वेस्टर्स को कंपनी में से एग्जिट लेना है या कंपनी को और फंड की जरूरत है तो फाउंडर्स कंपनी का आईपीओ लाते हैं। आईपीओ में कंपनी अपने शेयर्स प्राइमरी मार्केट के थ्रू पब्लिक को ऑफर करते हैं और फंड रेज करते हैं। आईपीओज में फंड रेज करने के बाद कंपनी एक्सपेंशन करने की कोशिश करती है। इस फेज में कंपनी न्यू मार्केट एक्सप्लोर करती है या एग्जिस्टिंग प्लेयर्स का मार्केट शेयर एक्वायर करने की कोशिश करती है। इस फेज में कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो तो कंपनी अच्छी ग्रो कर सकती है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ना हो तो कंपनी को कॉम्पिटिटर के साथ प्राइस वॉर करना पड़ता है। इससे प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो जाते हैं और कंपनी की ग्रोथ में रुकावट आ जाती है। अर्निंग की ग्रोथ भी स्टेबल हो जाती है। इसे स्टेबलाइजेशन फेज भी कहते हैं। इस वक्त में कंपनी के मैनेजमेंट का बड़ा रोल होता है। उन्हें अपनी इंटेलिजेंस से प्रॉब्लम का हेल्दी सॉल्यूशन लाना जरूरी होता है। अगर सॉल्यूशन अच्छा हो तो कंपनी सस्टेन कर जाती है। अगर गलत सॉल्यूशन लाते हैं जैसे कि डेट रेज करना तो कंपनी प्रॉब्लम में आ सकती है। वॉरेन बफेट जी कहते हैं डेट इज लाइक कैंसर फॉर कंपनीज हेल्थ। कंपनीज का लास्ट स्टेज होता है शटडाउन। ज्यादातर कंपनीज का बंद होने का मेन रीजन हेवी डेट लेना ही होता है। डेट लेना ये एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन होता है। परमानेंट सॉल्यूशन के लिए कंपनीज को अपना प्रॉफिट बढ़ाना ये एकमात्र उपाय होता है। डेट रीपे ना कर पाने से कंपनी को इंसॉल्वेंसी के लिए फाइल करना पड़ता है, या कोई और कंपनी उसे एक्वायर करना चाहे तो प्रमोटर्स को कंपनी सेल करनी पड़ती है। इस तरह से हमने कंपनी की जर्नी आपको शॉर्ट टाइम में बताने की कोशिश की है। एक कंपनी को सक्सेसफुल बनाने के पीछे प्रमोटर्स का, उनके एम्प्लॉयज का और इन्वेस्टर्स का एक बड़ा हार्डवर्क होता है। तो हर किसी में बिजनेस रन करने की क्वालिटीज नहीं होती, मगर हर कोई अच्छे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करके बिजनेस को सपोर्ट कर सकते हैं।
उसके ग्रोथ का हिस्सा बन सकते हैं और उससे अपने कैपिटल की ग्रोथ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।